दोस्तों, आज मैं आया हूँ चाइना की एक ऐसी फैक्ट्री में जो इस प्रकार के कई हेडफोन्स बनाती है। पहले इन हेडफोन्स का उपयोग ज़्यादातर महंगी वाली म्यूज़िक सिस्टम के साथ या तो म्यूज़िक स्टूडियोज़ वगैरह बंद जगहों पे बंद कमरों में होता था, पर जब से मोबाइल फ़ोन में म्यूज़िक आया है तब से संगीत प्रेमी लोग इन हेडफोन्स को अपने साथ बाहर लेके घूमने लगे हैं। एक बात तो तय है कि कान के अंदर जाने वाले छोटे ईयरफोन के मुकाबले इन हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस हेडफोन की खास बात यह है कि आप इसे स्पीकर के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ईयरपीस को बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो उसमें से जोरों से आवाज़ आने लगती है और अंदर की ओर घुमाने से आवाज़ कम हो जाती है। तो आइए देखते हैं ये हेडफोन्स कैसे बनते हैं। हेडफोन बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत ऐसे प्लास्टिक के छोटे बड़े पार्ट्स बनाने से होती है। हेडफोन में उपयोग होने वाले सारे प्लास्टिक के पार्ट्स इस तरह से इस मशीन में इंजेक्ट किए जाते हैं। उन अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर फिर हेडफोन बनाया जाता है। इस फैक्ट्री में ऐसे 10 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं। वो सारे हेडफोन के सैंपल्स जो आपने पहले शोरूम में देखे वो इनके अपने प्राइवेट मॉडल्स हैं। इसका मतलब है कि ये मॉडल्स आप और किसी फैक्ट्री से नहीं खरीद सकते। ये केबल ये फैक्ट्री खुद नहीं बनाती है, इसे और किसी फैक्ट्री से खरीदती है। यहाँ पर सिर्फ इस पर 3.5 mm स्टीरियो पिन लगाई जाती है। ये जो पिन आप देख रहे हैं ये यहाँ लगती है। हेडफोन के रंग के जैसा ही मैचिंग केबल आपको मिल जाएगा। जो भी हेडफोन का कलर है वैसा केबल आपको यहाँ मिल सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले हेडफोन के लिए आपको 2 कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे ये पिंक और ग्रीन। इसमें साउंड के लिए अलग जैक होता है और माइक्रोफोन के लिए अलग जैक होता है। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल बाहर से प्रिंट होकर आया है। इसे पैकिंग के समय बॉक्स में डाला जाएगा। यहाँ पर कुछ छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की टेस्टिंग और असेंबली हो रही है। इन पार्ट्स को फिर आगे प्रोडक्शन हॉल में भेजा जाएगा। ये आदमी केबल के ऊपर रिमोट कंट्रोल लगा रहा है जिससे आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। लो, अब हम प्रोडक्शन हॉल में आ गए हैं। यहाँ से हेडफोन बनाने की शुरुआत होती है। हेडफोन में लगने वाले सारे पार्ट्स इन वर्कर्स के आसपास असेंबली लाइन की दोनों तरफ रख दिए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक के हेडफोन में ये मेटल के पार्ट्स कहाँ यूज होते हैं, तो ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये वो सॉफ्ट कुशन है जिसे हेडफोन के भीतरी हिस्से में लगाया जाता है, जो कि आपके माथे को टच करता है। ये आर्टिफिशियल लेदर, जिसे हम पीयू लेदर भी कहते हैं, उसका बना हुआ है। महंगे वाले मॉडल्स में असली चमड़े का भी उपयोग होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कुशन में केबल के लिए एक खांचा बना हुआ है और ऐसा ही एक खांचा प्लास्टिक के पार्ट में भी है। तो ये केबल अच्छी तरह से उस खांचे में बैठ जाता है और हिलता भी नहीं है। तो देखिए, उस मेटल के पार्ट को यहाँ लगाया जाता है। ये हेडफोन का वो हिस्सा है जहाँ से आप हेडफोन की साइज को अपने माथे की साइज के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होता है तो उसे मजबूती देने के लिए मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। हर वर्कर एक छोटा पार्ट जोड़ता है और फिर उसे कन्वेयर बेल्ट पर रख देता है। अगला वर्कर उसमें और एक पार्ट जोड़ता है और आगे भेजता है, और इस तरह से इस लाइन के आखिर में हेडफोन बन के तैयार हो जाता है। इन हेडफोन्स में बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में प्लास्टिक के पार्ट्स बड़े और ज़्यादा हैं। तो अगर आप इनको अपनी ही फैक्ट्री में बनाते हैं तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है
और दूसरा कि आपकी डिजाइन भी एक्सक्लूसिव रहती है। इन प्लास्टिक के पार्ट्स को इस तरह से बनाया जाता है कि किसी स्क्रू का इस्तेमाल किए बिना ही ऊपर और नीचे के पार्ट्स आपस में एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर वर्कर सिर्फ एक ही पार्ट को हैंडल करता है। यहां तक में हेडफोन का पूरा ढांचा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये सिर्फ एक स्क्रू लगा के हेडफोन को आगे भेज रही है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स लगेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये पीसीबी, इसमें यूएसबी जैक है, ब्लूटूथ मॉड्यूल, साउंड आईसी इत्यादि पार्ट्स लगे हुए हैं। इन पीसीबी पार्ट्स को ये फैक्ट्री अपने मॉडल के हिसाब से बाहर से बनवा लेती है। यहां पर सिर्फ असेंबली का काम होता है। यहां पर रिचार्जेबल बैटरी लगाई जा रही है। जिस हेडफोन में ब्लूटूथ होता है उसे चलाने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, जो ये बैटरी प्रदान करती है। ये देखिए, यहां पर सिर्फ बैटरी को फिट किया गया पर केबल नहीं जोड़ा गया। ये काम आगे यहां पे हो रहा है। बैटरी जोड़ते ही ब्लूटूथ में पावर आ जाएगा और ब्लूटूथ काम करने लगेगा। ये केबल कनेक्शन का काम यहां पे हो रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या हो रहा है। बाकी जो छोटा मोटा कनेक्शन बाकी था उसका शोल्डरिंग यहाँ पे हो रहा है। अब आगे जाके इसमें स्पीकर लगेंगे। ये देखिए, ये ईयर पीस के ऊपर स्पीकर लग रहा है। अब आपका हेडफोन बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा सॉफ्ट कुशन इसके ऊपर लगा हुआ है, जो कि काफी आरामदायक होता है। आपके कान में ज्यादा प्रेशर नहीं आता और इससे आवाज भी बाहर नहीं निकलती, तो आपको बहुत अच्छी तरह से सुनाई देता है। आप म्यूजिक का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। ये देखिए, दोनों तरफ कुशन लग गए और आपका हेडफोन बिल्कुल बनके तैयार हो गया। अब इसकी टेस्टिंग होगी। इसे केबल लगा के इसका साउंड का टेस्टिंग हो रहा है। यहां पर साउंड का टेस्टिंग हो रहा है, स्पीकर वगैरह सब ठीक चल रहा है कि नहीं, ये देख रहे हैं। क्योंकि ये वायरलेस हेडफोन है तो यहाँ ब्लूटूथ की टेस्टिंग हो रही है। हर पीस को ऑनलाइन तराशा जाता है, हर पीस की टेस्टिंग होती है। क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब इस पर ब्रांड नेम का स्टिकर लगाया जा रहा है। आप अपना ब्रांड नेम इस पर डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हैं, और अगर आप अपने ब्रांड की इमेज को और अच्छी तरीके से मार्केट में लाना चाहते हैं तो ब्रांड नेम को आप प्लास्टिक पे एम्बॉस भी करवा सकते हैं। इन हेडफोन्स को अब कलर बॉक्स में पैक करके आप जैसे कस्टमर को भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था हेडफोन फैक्ट्री का टूर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ऐसे हेडफोन, ईयरफोन, डेटा केबल या अन्य प्रकार की मोबाइल फोन की एक्सेसरीज को खरीदना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको डायरेक्टली फैक्ट्री के दाम उपलब्ध करवाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपके लाइक्स और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करना मत भूलना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए और अनोखे वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और कोरोना से बचते रहिए। धन्यवाद।